दोस्तों, संविधान ज्ञान चर्चा के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे सूर्यपुत्र यशवंतराव अंबेडकर जी के बारे में। सूर्यपुत्र यशवंतराव अंबेडकर जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 12 दिसंबर सन 1912 को जन्म लिया था और उनके बाद बाबा साहब को 4 संतानें और प्राप्त हुई, 3 पुत्र और 1 पुत्री। परंतु अलग अलग समय पर बीमारी के कारण और देखभाल के अभाव में सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। केवल ज्येष्ठ पुत्र यशवंतराव अंबेडकर जी ही एकमात्र पुत्र बाबा साहब के जीवित रहे और आज उन्हीं के 3 पुत्र और 1 पुत्री हमारे बीच हैं। बाबा साहब को 4 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। सबसे बड़े पुत्र यशवंतराव अंबेडकर जी, दूसरे पुत्र रमेश, तीसरे पुत्र गंगाधर, सबसे छोटे पुत्र राजरतन अंबेडकर जी और उनसे बड़ी हुई थी इंदु। परंतु बाद में केवल ज्येष्ठ पुत्र यशवंतराव अंबेडकर जी ही जीवित रहे और आज उन्हीं के 3 पुत्र और 1 पुत्री यशवंतराव जी को भी 3 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है बाला साहब प्रकाशराव अंबेडकर जी, दूसरे पुत्र का नाम है भीमराव अंबेडकर जी, तीसरे पुत्र का नाम है आनंदराज अंबेडकर जी और प्रकाशराव अंबेडकर जी से छोटी हैं जिनका नाम है रमा, जिनकी शादी हुई है आनंद तेलतुंबड़े जी से और अब उनको हम रमा ताई तेलतुंबड़े जी के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे थे बाबा साहब जी के ज्येष्ठ पुत्र यशवंतराव अंबेडकर जी के विषय में। यशवंतराव अंबेडकर जी को मराठी लोग प्यार से भाऊ साहब कह के बुलाते थे और हिंदी भाषी लोग भैया साहब के नाम से जानते थे। सभी हिंदी भाषी लोग यशवंतराव अंबेडकर जी को भैया साहब कह के बुलाते थे और मराठी भाषी लोग उनको भाऊ साहब कहकर पुकारते थे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने पूरे जीवन में हम जानते हैं कि पूरे दलित समाज को या पूरे पिछड़े वर्ग को अपना पूरा परिवार समझा है, इसलिए वो अपने बच्चों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पाए, जिसके कारण यशवंतराव जी का भी बचपन में काफ़ी स्वास्थ्य खराब रहता था और उनको काफ़ी परेशानियां रहीं, जिस कारण वो हमेशा अस्वस्थ रहे। शारीरिक अस्वस्थता के कारण यशवंतराव अंबेडकर जी मात्र मैट्रिक तक ही पढ़ पाए, परंतु उनके अंदर जो बाबा साहब का कौशल था और नेतृत्व की क्षमता थी, वो पढ़ाई कभी उनके आड़े नहीं आई उनके काम में। 27 मई 1935 को
जिस समय यशवंतराव अम्बेडकर जी मात्र 25 साल के थे, माता रमाबाई जी बाबा साहब और यशवंतराव अम्बेडकर जी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से विदा ले गई और यशवंतराव अम्बेडकर जी की सारी जिम्मेदारी बाबा साहब पर आ गई। रमाताई के जाने के बाद बाबा साहब स्वयं यशवंतराव अम्बेडकर जी का पूर्ण ध्यान रखने लगे और उनका स्वास्थ्य भी फिर अच्छा रहने लगा। जिस समय 13 अक्टूबर 1935 को येवला कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने इस बात की घोषणा की थी कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ, परंतु हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उस समय यशवंतराव अम्बेडकर जी मात्र 23 वर्ष के थे। 23 वर्ष की अवस्था में बाबा साहब जिस समय इस हुंकार को भर रहे थे, वो इन सब बातों को बहुत गहनता से समझ रहे थे। सन 1944 में यशवंतराव अम्बेडकर जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित प्रेस संभाल ली और समाचार पत्र जनता, जिसका नाम था, और प्रिंटिंग प्रेस, उसको सुचारू रूप से, पूर्ण रूप से बाबा साहब अम्बेडकर जी की निगरानी में यशवंतराव अम्बेडकर जी संभालने लगे। भैया साहब का विवाह अर्थात यशवंतराव अम्बेडकर जी का विवाह 19 अप्रैल 1953 को मीराताई जी के साथ में परेल के R.M. भट्ट हाई स्कूल के हॉल में बौद्ध पद्धति के साथ संपन्न हुआ। उस समय तक यशवंतराव अम्बेडकर जी पूर्ण रूप से राजनीति में कदम रख चुके थे और 1952 में वो कुलाबा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके थे, परंतु सीट निकाल नहीं पाए थे। 14 अक्टूबर 1956 को, जिस समय बाबा साहब ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उस समय भी यशवंतराव अम्बेडकर जी बाबा साहब जी के साथ थे। और जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमें छोड़कर इस दुनिया से विदा ले गए, उनका महापरिनिर्वाण हुआ, उसके बाद यशवंतराव अम्बेडकर जी ने ही इस बात की कमान संभाली और सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की और इस जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत ही कर्मठता के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाया। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर के तले उन्होंने धम्म दीक्षा का प्रचार किया, बौद्ध धर्म उपासक उपासिकाओं की प्रशिक्षण और शिविर आदि के कार्य उन्होंने कराए। बौद्ध धर्म के संस्कारों के निष्पादन के लिए बौद्धाचार्यों की नियुक्ति में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। भैया साहब की सहमति से ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 3 अक्टूबर 1957 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष एन शिवराज चुने गए थे। भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर जी सन 1960 में मुंबई विधान परिषद के लिए चुने गए थे और भैया साहब के विधान परिषद के चुने जाने के बाद दलित जातियों में खुशी की लहर छा गई थी। ऐसे मौके पर संबोधित करते हुए एक बार उन्होंने कहा था कि उनकी जय जयकार करने से बेहतर है
कि लोग बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएं और विधान परिषद में उन्होंने गरीब, मजदूर, दलित, किसान आदि मुद्दों को बहुत ज़ोर से उठाया। 1966 में बाबा साहब की जयंती के अमृत महोत्सव पर भैया साहब के नेतृत्व में बाबा साहब की जन्मस्थली इंदौर मऊ से चैत्य भूमि दादर तक एक पैदल यात्रा ऐतिहासिक रूप से निकाली, जिस रैली का नाम रखा था भीम ज्योति रैली। इसका आयोजन भैया साहब ने ही किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि चैत्य भूमि को एक मूर्त रूप देकर उन्होंने वहाँ बाबा साहब के स्मारक के रूप में उसका निर्माण किया और उन्होंने सरकार से निरंतर रूप से इस मांग को रखा कि पास में ही जो इंदू मिल बहुत लंबे समय से बंद पड़ा है, उस जगह को बाबा साहब के स्मारक के रूप में दिया जाए। और उनकी यह इच्छा उनके रहते हुए तो पूरी नहीं हुई, परंतु उनके जाने के 45 वर्षों के बाद 5 दिसंबर 1912 को इस बात की घोषणा की गई कि इंदू मिल जो कि बहुत दिनों से बंद पड़ा है, उस ज़मीन को बाबा साहब के स्मारक के रूप में आवंटित किया जाता है। यह यशवंतराव अंबेडकर जी का ही अथक प्रयास है जो आज हम मूर्त रूप में देख रहे हैं, जहां इंदू मिल में अब बाबा साहब के लिए एक स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। मुंबई में 23 नवंबर 1968 को बौद्ध भिक्षु दलाई लामा की उपस्थिति में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर तले महाअधिवेशन हुआ। श्रीलंका में संपन्न 10वें विश्व बौद्धिक सम्मेलन जो 22 मई 1972 को हुआ में भारत का प्रतिनिधित्व 1967 अर्थात 1967 में यशवंतराव अंबेडकर जी सामणेर भी बने थे 15 दिन के लिए। सामणेर के रूप में उनका नाम पंडित काश्यप था। 15 दिन के लिए उन्होंने सामणेर को अपनाया था और उस समय पर उनका नाम पंडित काश्यप था। यशवंतराव अंबेडकर जी ने 14 अगस्त 1977 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी से धर्मांतरित बौद्धों को अनुसूचित जाति की सुविधा जारी रखनी चाहिए, इस बाबत चर्चा की। मुंबई विधानसभा परिषद का सदस्य रहते हुए भैया साहब ने यह बार बार मांग उठाई कि दीक्षित बौद्धों को अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा रहे। इस प्रकार यशवंतराव अंबेडकर जी ने इस बात को साबित किया पूरे जीवन में कि वो सूर्य पुत्र हैं और उनके अंदर वो तेज है जो बाबा साहब में था। इसी प्रयास को निरंतर आगे बढ़ाते हुए वो 17 सितंबर 1977 को हम सभी को अकेला छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। परंतु वो एक कारवां जो बाबा साहब जी द्वारा चलाया गया था, जो 6 दिसंबर 1956 को बीच में ही छूट गया था, उसे यशवंतराव अंबेडकर जी ने बहुत आगे तक बढ़ाया और
उन्होंने इस बात को साबित किया कि वो वास्तव में सूर्यपुत्र हैं। दोस्तों, आज के इस अंक को हम यहीं विराम करते हैं। आप सभी ने हमें बहुत धैर्यपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान।